प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026, अगर आप भी राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं और संभवतः मेरे प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते चलना है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, किस दुर्ग को चील का टीला कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों कौन से दुर्ग को चील का टीला भी कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। नाहरगढ़ को, जयगढ़ को, आमेर को या फिर बाला किला को? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। चील का टीला किस किले को कहा जाता है? जयगढ़ को, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ कहाँ पर है? ये जयपुर में है। इसको चील का टीला भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। सीटी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमीन का जेवर, ठीक है ना, किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कहा जाता है जो जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में। इसको मेरे प्यारे साथियों जमीन का जेवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, पटवार परीक्षा के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जमीन का जेवर किसे कहेंगे? जूनागढ़ बीकानेर। बिल्कुल बोलना नहीं है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से लंबे समय तक किसने किया था? मेरे प्यारे साथियों बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व लंबे समय तक किसने किया था? कौन से क्रांतिकारी ने किया था भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो सभी साथी। विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास जी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या जमनालाल बजाज ने? तो आपको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट करो सभी साथी। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से लंबे समय तक किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज क्या है? बता सकता है कोई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लाठी सीरीज किसे कहते हैं भाई? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी कि थार मरुस्थल के अंदर जो लाठी सीरीज हैं वो क्या है? ये एक भूमिगत जल पट्टी यानी कि भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना ध्यान में रखना है, भूमिगत जल पट्टी, इसको क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल में लाठी सीरीज बोलते हैं। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। एक बार सभी साथी जो राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। कौन सी नदी राजस्थान में अर्जुन की गंगा कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अर्जुन की गंगा राजस्थान में किस नदी को कहा जाता है भाई? बाण गंगा को, कांतली को, चंबल को या फिर बनास को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अर्जुन की गंगा किसको बोलते हैं? जो बाण गंगा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा नदी, इसको क्या बोला जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पहले सीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो बिल्कुल भूलना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, भरतपुर में। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है? ये भी भरतपुर में है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा होगा राजस्थान का? जयपुर संभाग है, को जोधपुर है, बीकानेर है या उदयपुर है? चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की बात करें तो बिल्कुल जोधपुर संभाग हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। अगर जिले की बात करें कि क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिल्कुल अपना जैसलमेर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? भरतपुर को, जयपुर को, अजमेर को या फिर अलवर को?
चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। सीटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं अपने भरतपुर को। किसको बोलते हैं भाई? भरतपुर। यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस परंपरा से संबंधित है? तो ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी ये कहाँ पर है? बेराट सभ्यता। बिल्कुल अपना बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुता हुआ खेत के साक्ष्य निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से मिले हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं कि वहाँ पर खेती भी की जाती है, इनके जुते हुए खेत हमें मिले हैं, ठीक है ना। तो ये प्रमाण मिले हैं अपने कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें मिले हैं। अब ये कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ये राजस्थान के कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है भाई? हनुमानगढ़ यहाँ पर अपना। तो बिल्कुल कालीबंगा यहाँ पर अपना करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में अवस्थित है? ये मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे साथियों, ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्टार वाला स्टार लगा लेना सभी साथी। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? जो अपना राजस्थान है इसके साथ पाकिस्तान की कितनी सीमा टच होती है? तो बिल्कुल होती है 1070 किलोमीटर, ठीक है ना, बोलना नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी सीमा होती है राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको देंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लास से हम आपको देंगे, लाइव क्लास हम आपको देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। संपूर्ण सिलेबस आपको देंगे जो कि आपके लिए सटीकता का सिलेबस है। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो आप आराम से सीटी को क्लियर कर सकते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस है। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ ही क्लासेज एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस ऐप को भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप कोर्स ले सकते हैं। पूरे कोर्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के अंदर भी आपको नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट से क्लास से सब कुछ आपको मिलेगा। तो बिना देरी के या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ फटाफट से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, राजस्थान दिवस प्रति वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन सी है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना? ये कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा कि सोम कमला और अंबा जो सिंचाई परियोजना है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी हाल ही में बीएसटीसी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, पशु परिचर्या एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। और ध्यान रखना कुछ ही क्लासेज पे वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाखम सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है भाई? प्रतापगढ़ यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में, पीपलूद बाड़मेर में, गोट मंगलोद नागौर में या फिर कंसुआ कोटा के अंदर? चलो कमेंट करना है, आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोट मंगलोद नागौर में, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाएगा? गोट मंगलोद नागौर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको सीटी क्लियर करना अनिवार्य है, क्योंकि सीटी क्लियर करना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि साथियों आगामी 10 से 15 बड़ी भर्ती आ रही है जिसमें आप तभी आवेदन करेंगे जब आपकी सीटी क्लियर होगी। और सीटी क्लियर करने के लिए एकमात्र संस्थान है कुशी क्लासेज। बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, उस लिंक को डाउनलोड कीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आप कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य,
ठीक है ना, भूलना नहीं है। जयपुर अपनी राजधानी है। और मेरे प्यारे साथियों, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक की बात करें तो कौन था भाई? विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीर सदरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो ध्यान में रखना ये अपने रणथंभौर दुर्ग हैं। कहाँ पर है रणथंभौर दुर्ग? ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। ठीक है ना, सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह अवस्थित है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है। भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन सी दुर्ग में स्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन से दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में या फिर आमेर दुर्ग में? मेरे प्यारे साथियों, भारत का प्रसिद्ध जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ना, ये अपने है रणथंभौर दुर्ग में। ये भी सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार करने हेतु प्रदेश जाने की विनती करती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल साथियों क्लास को शेयर करते चलो। किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की विनती करती हैं? तो बिल्कुल करती है बिणजारा गीत के माध्यम से। ठीक है ना, कौन सा गीत है? बिणजारा। बोलना नहीं है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को प्रदेश जाने व्यापार करने हेतु विनती करती हैं? तो बिणजारा गीत है। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। किस लोक देवी को बुआसा के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी लोक देवी है जिसको बुआसा के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल रानी भटियाणी। रानी भटियाणी है मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसको बुआसा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं भाई? थार की वैष्णो देवी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी तनोट माता को। तनोट माता बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये कहाँ पर है भाई? ये जैसलमेर में है। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं? थार की वैष्णो देवी के नाम से माता को जाना जाता है। तो बिल्कुल साथियों तनोट माता यहाँ पर अपना राइट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह झील जिसमें एक टापू पर आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। वह झील का नाम बताओ जिसमें एक टापू पर आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। डीडवाना, जयसमंद, राजसमंद या फिर संबर? कौन सी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? तो बिल्कुल जयसमंद झील है। ठीक है ना, कौन सी है? ये मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना, इसमें आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। प्रश्न आ सकता है तो ध्यान में रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। पिछोला झील में, नक्की झील में, सांबर झील में या जयसमंद झील में? नटनी का चबूतरा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बना हुआ है पिछोला झील में। कहाँ पर है? पिछोला झील। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिलीसेड झील स्थित है। सिलीसेड झील कहाँ पर है? ये अलवर में है। सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर में। मैं आपको सुपर पॉइंट तरीके से क्लास बता रहा हूँ, सभी साथी क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को या महाराजा जसवंत सिंह को? मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा किसको बोलते हैं? राव चंद्रसेन को। किसको बोला जाता है भाई? राव चंद्रसेन को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहा जाता है जिसे नर्तकियों की आत्मा भी कहा जाता है, नर्तकियों का सिरमौर भी कहा जाता है? चलो बताओ, राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहा जाता है जिसे नर्तकियों की आत्मा, नर्तकियों का सिरमौर कहा जाता है? घूमर नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को, तेरे ताड़ी नृत्य को या फिर भवाई नृत्य को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर लेना भाई। राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल घूमर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे नर्तकियों की आत्मा भी कहा जाता है, नर्तकियों का सिरमौर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी जनजाति हाकम राजा की प्याला पीकर झूठी कसम नहीं बोलते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं बोलने वाली जनजाति है कंजर जनजाति। ठीक है ना, कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनकी एकता। ये एकता में रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, और ध्यान में रखना, कंजर जनजाति के लोग ऐसे हैं,
ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालकर ही अपना जो दाह संस्कार है वो करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर भी अपनी कंजर जनजाति यहाँ पर भी अपना राइट होगा। और हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठी कसम नहीं बोलती, यहाँ पर भी कंजर राइट होगा। सबसे बड़ी विशेषता इनकी एकता है। और इनकी कंजरों की कुल देवी कौन है? चौथ का बरवाड़ा जो माता रानी है, चौथ माता, वो कंजरों की कुल देवी है। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए कई बार कि कंजर जनजाति कुल देवी कौन है, तो चौथ माता यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान की किस झील को कैलेंडर झील या फिर पवित्र झील माना जाता है जिसमें 52 घाट बने हुए हैं? बताना मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की किस झील को कैलेंडर झील या पवित्र झील माना जाता है जिसमें 52 घाट बने हुए हैं? तो बिल्कुल अपनी राइट हो जाएगी पुष्कर झील। ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है भाई? अजमेर जिले में स्थित है। कौन सी झील होगी जिसको कैलेंडर झील या पवित्र झील के नाम से जाना जाता है, जिसमें 52 घाट हैं? तो पुष्कर झील अपना यहाँ पर राइट होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं ने नाखूनों से खोदा था? कौन सी झील के बारे में कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसे देवताओं ने नाखून से खोदा था? तो बिल्कुल नक्की झील है माउंट आबू में। इसके बारे में कहा जाता है कि यह झील स्वयं देवताओं ने क्या किया था? नाखूनों से खोदी थी। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पातल और पीतल तथा धरती दोहरारी जैसी कृतियों की रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया यहाँ पर अपना राइट होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सांपों के देवता तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल खरनाल कौन से जिले में है? साथियों लाइव क्लासेस में हम आपको दे रहे हैं, ध्यान में रखना। या तो इस नीचे दिए गए नंबरों पे आपको मैसेज कर देना है, ये कोर्स आपको ले लेना है, सीटी आपकी क्लियर करवाएंगे, या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप की लिंक है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप कोर्स ले सकते हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप पे भी आप कोर्स ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स सभी को लेना है क्योंकि साथियों सीटी क्लियर करना हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है ना, तभी हम आगामी भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। और साथियों अगर आप किसी क्लासेस से जुड़ी गए हैं तो साथियों ध्यान में रखना, आपकी सीटी क्लियर करा के रहेंगे। सांपों के देवता तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल खरनाल कौन से जिले में है? तो ये नागौर में है भाई। कहाँ पर है? नागौर, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। नागौर जिला किस में प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के उत्पादन में। सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? गोटन, नागौर के अंदर। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखना। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदि मिट्टी और आदि खारी नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? आदि खारी है, आदि मिट्टी है, वो लूणी नदी है जो आदि खारी और आदि मिट्टी के नाम से भी जानी जाती हैं। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चूलिया जल प्रताप किस नदी पर बना हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चूलिया जल प्रताप कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी, चंबल नदी, भेड़च नदी, या फिर मेज नदी? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी। चूलिया जल प्रताप ये बना हुआ है चंबल नदी में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, चूलिया जल प्रताप कहाँ पर बना हुआ है? चंबल नदी पे है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में, वहाँ पर चूलिया जल प्रताप बना हुआ है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, तिमनगढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तिमनगढ़ का जो किला है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, तिमनगढ़ का किला तो करौली में है। अरे वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, तिमनगढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? करौली में है। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर अपनी क्लास भी समाप्त होने वाली है। किस दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोह का, तब पूछे जे शान? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था, पटवार के अंदर भी आया था। ठीक है ना, बहुत सारी भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और अपनी सीटी एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। किस दुर्ग के बारे में ये कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोह का, तब पूछे जैसान? तो जैसान यानी कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके लिए कहा गया था भाई? जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा जिला रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है? रेड डायमंड किस किले को कहा जाता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई, रेड डायमंड कौन से किले को कहते हैं? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा धौलपुर जिले को। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। चलिए अपना अंतिम क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था कि चील का टीला किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करेंगे ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस कोर्स को ले लेना, ऐसा कोर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। राम खुशी क्लासेज बूंदी आपके लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कोर्स लेके आए हैं, जो लेने के लिए नीचे नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में खुशी क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी पेड
कोर्स करके आप वहाँ से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।